गुस्सैल व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये नुकसान सिर्फ आर्थिक ही नहीं होते, बल्कि गुस्सा करने पर हमारी सेहत भी खराब करते हैं। इनका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने गुस्से को कम कैसे किया जाए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने बेकाबू गुस्से के चलते अपना ही बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और फिर बाद में वही लोग सोचते रहते हैं कि अपने इस गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। गुस्सा कम करने के उपाय क्या हैं ताकि आगे चलकर उन्हें और कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन गुस्सा तो एक स्वाभाविक क्रिया है, ये प्राकृतिक भी है और हर आदमी में ये गुण अवश्य पाया जाता है। हर किसी को गुस्सा तो आता ही है। जब हमारे जीवन में हमारे मन मुताबिक काम नहीं होते हैं तो हम खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में मन मुताबिक काम होते हैं तो हम खुश रहते हैं। लेकिन जब यही काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, यानी जब हम अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट नहीं पाते, तो हमें गुस्सा आता है। ये उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं होती। ऐसे में गुस्सा काबू करने के तरीके व उपाय खोजना जरूरी हो जाता है। समय के साथ साथ हम लोगों में बहुत ज़्यादा तरक्की तो कर ली है, लेकिन इसके साथ ही हमने अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह से खो दिया है। ये बात आप सबको माननी ही पड़ेगी कि हम सब भारी तनाव में जी रहे हैं। हमारे पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हर आदमी व्यस्त चल रहा है। व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिमाग बस उलझ कर रह गया है। इन्हीं के चलते हमारा स्वभाव पूरी तरह से चिड़चिड़ा भी हो गया है और हमारा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा धरा रहता है और सोचते रहते हैं कि गुस्से पर काबू कैसे पाएं, तो जितना जल्दी हो सके इस समस्या से छुटकारा पाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि एक बार स्वभाव में शामिल हो जाने के बाद इससे दूर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिक गुस्सा हमें कई तरह के नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक सब तरह के नुकसान शामिल हैं। चलिए एक बार जानते हैं कि सामान्य से ज़्यादा गुस्सा करने से आपको कौन कौन से नुकसान या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रुपए पैसे का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं होती, ये सब हम फिर से कमा सकते हैं। लेकिन जब बात हेल्थ की आती है तो हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने गुस्से को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि इसी चीज़ पर हमारा पूरा भविष्य भी टिका होता है। अत्यधिक गुस्सा सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य पर ही चोट करता है। क्रोध किस तरह से हमारी सेहत को खराब करता है और कौन कौन से रोग और बीमारियां इसमें होते हैं, तो चलिए जानते हैं। हर रोज बार बार किसी भी बात पर गुस्सा करने से हमारा दिल समय के साथ साथ कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए दिल की बीमारियों का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी निम्न स्तर पर आ जाती है, जिससे वो बहुत ही जल्दी किसी रोग की चपेट में आ जाते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा और बार बार गुस्सा करना आपको शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बनाता है, क्योंकि हमेशा गुस्से में रहने से आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। खाया पिया कुछ नहीं लगता। ज़्यादा गुस्सा करने का असर आपकी नींद पर भी पड़ता है, क्योंकि गुस्सा आपके मस्तिष्क में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो जाते हैं। और इसके साथ ही गुस्सा आपको मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बनाता है।
इससे कई तरह के मानसिक रोग आप पर हावी हो जाते हैं, जिससे आप तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। गुस्सैल व्यक्ति अपने व्यवसाय में भी हमेशा मार खाता है। किसी भी धंधे में हमेशा विनम्र रहना जरूरी है। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आपको गुस्सा त्यागना होगा, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान ही होगा। और इसके साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति होते हैं वह अपने जीवन में कभी तरक्की भी नहीं कर पाते, क्योंकि तरक्की के लिए हमेशा शांत रहना और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना जरूरी है, जो गुस्सैल व्यक्ति यह नहीं कर पाते। इस तरह से गुस्सा करने के और भी बहुत से नुकसान हैं। गुस्सा हमेशा सब कुछ छीन लेता है। ये हमारी तरक्की में बाधित है। हम कभी भी क्रोध को साथ रखकर कामयाब नहीं हो सकते। बाजार में कहीं भी कोई ऐसी दवा नहीं मिलती जिससे गुस्सा हमारा शांत हो सके। हमें बस अपने घरेलू प्रयासों और टिप्स के माध्यम से अपने गुस्से को काबू में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे गुस्सा आते ही आपको जगह बदल देनी चाहिए। जब भी आपको कहीं गुस्सा आए तो आपके लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ दें। आपके तुरंत वहां चले जाने से आपके मस्तिष्क से क्रोध की भावना जल्दी जल्दी निकल जाएगी। इस तरह आपका गुस्सा बढ़ने से बच जाएगा और नुकसान होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। गुस्सा आने पर उसी जगह में रहने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता और बात ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बार बार जगह बदल लेने से आपके दिमाग को इसकी आदत पड़ जाएगी और क्रोध आप पर हावी होना कम हो जाएगा। ये कुछ आसान से नुस्खे हैं जो गुस्से को काबू करने के हैं। इसके बाद आप दयावान और माफ़ करने वाले बने। कहते हैं कि बदला लेने वाले से ज़्यादा बलवान इंसान होता है और माफ़ कर देने वाला माफ़ी देकर आप सिर्फ बड़े ही नहीं बनते बल्कि खुद को भी गुस्सा होने वाले नुकसानों से बचाते हैं। ध्यान रहे, लेकिन जीवन बहुत लंबा है और यहाँ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर हर बात को आप दिल पर लेकर बैठ जाएंगे तो ना तो स्वस्थ रह पाएंगे और ना ही कभी कामयाब हो पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को भुलाना, इग्नोर करना आपको सीखना होगा। अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया है तो उसे मूर्ख समझकर माफ़ कर दीजिए। इसी तरीके से आपके दिल का बोझ कम होगा और आपकी गुस्से की भावना भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही व्यायाम करना आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। जितने भी लोग इंटरनेट पर ये सब सर्च करते हैं और पोस्ट करते हैं, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि उनके ज़्यादातर दिनचर्या में व्यायाम शामिल नहीं होता और वो गुस्से के साथ संबंध बना लेते हैं। देखिए, तनाव हमारे गुस्से का मुख्य कारण है। जब धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है तो व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है। इस तरह से धीरे धीरे गुस्सा व्यक्ति के व्यवहार में शामिल हो जाता है, जो कि उसे दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप भी क्रोध की समस्या से ग्रसित हैं तो हर रोज कुछ देर व्यायाम कीजिए। इससे आपका तनाव जरूर कम होगा। इसके साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें, खुद भी सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक रहने वाले लोग अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल तो नहीं रह सकती। अगर कभी सुख होता है तो दुख भी आता है। ये सब जीवन का हिस्सा है और हमारे साथ चलता रहता है। हमें लेकिन इन बातों को समझना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में अपने आप को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। गुस्सा कभी भी बिगड़े हुए काम को ठीक तो नहीं कर सकता, उल्टा उसे बिगाड़ और देता है। तो हमेशा सकारात्मक रहते हुए सोचें कि सब समय कभी एक जैसा नहीं रहता और आगे चलकर
उसमें सुधार जरूर होगा। और इसी सोच के साथ एक लंबी गहरी सांस लें। अब आप सोच रहे होंगे कि गहरी सांस लेने से गुस्से का क्या काम, गुस्सा कम कैसे होगा और इससे क्या होगा? जी हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है अचानक से बढ़े हुए गुस्से को काबू करने का। आप गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा दिल अपनी नॉर्मल अवस्था में वापस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गहरी सांस लेने से आपके दिमाग तक कम समय में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है, जो हमें ज़्यादा सचेत भी करती है और हमारा दिमाग हमें शांत भी करता है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से हमारा तनाव का स्तर भी काफ़ी कम हो जाता है और जिससे हमारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। बार बार ऐसी बातों को दिल में दफन करने से और उनके बारे में किसी के सामने कुछ ना बोलने से भी हमारे अंदर क्रोध जमा होता चला जाता है, जिससे आदमी कभी ना कभी बहुत ही ज़्यादा आक्रामक भी हो जाता है। इसलिए कभी ना कभी अपने अंदर की भड़ास निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा आप किसी के सामने ना रहकर अकेले में अपनी भड़ास निकालें। किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपके अलावा कोई भी ना हो। वहां जोर जोर से चिल्लाएं और अपना गुस्सा प्रकट करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और इसके साथ ही आपका तनाव भी कम होने लगेगा और दिल का बोझ भी कम हो जाएगा। इसके अलावा गुस्सा आने की वजह एक नींद न आने का कारण भी हो सकता है। जी हाँ, अगर 1-2 दिन की बात है तो ठीक है, लेकिन आप लंबे समय से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ये आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ा सकता है। इसके साथ ही हर स्थिति में समय लेना सीखें। समय का सही उपयोग करके आप आसानी से अपना गुस्सा टाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप बिना देर किए उस पर झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। होता है ना ऐसा आपके साथ। लेकिन यदि उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, शांत होकर सोचेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका गुस्सा काफ़ी कम हो चुका है। इसलिए ऐसी हर सिचुएशन में अपने आप को समय देना शुरू करें। नियम बना लें कि कोई भी बात सुनते ही उस पर मैं अपना रिएक्शन नहीं दूंगा या दूंगी, बल्कि पहले ही उसके बारे में अच्छे से सोचूंगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। ऐसा करके आप कई प्रकार के नुकसानों से बच सकते हैं। इसमें आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान भी शामिल हैं। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। विज्ञान के अनुसार हमें किसी भी चीज़ की आदत पड़ने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। यानी यदि हम 21 दिन तक लगातार कोई भी काम करें तो उसकी आदत हमें पड़ जाती है। और विज्ञान के इस नियम का उपयोग हमें अपने गुस्सा को कम करने के लिए करना चाहिए। अब इसका आप उपयोग गुस्से को कम करने के लिए कैसे कर सकते हैं? अपनी दिनचर्या में बदलाव करके 21 दिन तक लगातार सारे काम भूलकर बस ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता हो और 21 दिन तक आप खुश रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने काम से लंबी छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले जाएं और खूब एंजॉय करें। इस तरीके से 21 दिन पूरा होने के बाद आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आप पाएंगे कि इन छुट्टियों के दौरान आपने गुस्से को कम नहीं किया, बल्कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लंबे समय तक एक ही जगह पर तनाव में जीते रहने से गुस्से का प्रभाव आपके दिमाग में जमा हो जाता है। नए नए दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं। देखा गया है कि जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त नहीं होते, गुस्सा उन पर ज़्यादा हावी रहता है, क्योंकि वो लोग अपनी छोटी मोटी मुश्किलों का भी किसी के सामने जिक्र नहीं कर पाते और ज़िंदगी में बहुत भारी भारी समझने लगते हैं। एक प्रकार से वह जिंदगी को बोझ समझते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में एक बार से बात घर कर लेती है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही,
तो वो मानसिक रूप से परेशान भी होने लगता है। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जिससे चिड़चिड़ापन आता है। गुस्से जैसी चीज़ें हमारे व्यवहार में शामिल भी हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ हमेशा खड़े रहिए, और वो भी आपके साथ हमेशा खड़े रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। इसके साथ ही किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। कई बार लोगों से उम्मीद लगाकर रखने से भी गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है। हमें समझना होगा कि जैसे हम दुनिया वालों को समझते हैं, वो वैसे नहीं हैं। जो जैसा करता है उसे करने दें, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। लोगों से संबंध जरूर बनाइए, लेकिन इतने सीरियस नहीं, बस काम चलते रहना चाहिए। लोग भी हमेशा ऐसा ही तो करते हैं। किसी से उम्मीद नहीं रहेगी तो किसी पर गुस्सा भी नहीं आएगा। इसके साथ ही आप साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। अगर ये सब उपाय आप सब कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो एक बार आपको मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार गुस्सा साधारण नहीं होता। इसके पीछे अलग कारण भी हो सकते हैं और कुछ आनुवांशिक या मानसिक रोग भी हो सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से अपना चेकअप कराएं। चिकित्सक आपको पूरी तरह जांच करके उसके बारे में आपको सलाह देंगे। उसके अनुसार आप दवाई खाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा। यहाँ हमने आपको गुस्सा कंट्रोल करने के कुछ नुस्खे बताए हैं, वह आप जीवन में अपने अपनाइए, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हमारे गुस्से को बढ़ाती हैं और कम भी करती हैं। अगर आप गुस्सा कम करना चाहते हैं तो आपको नशीले पदार्थों से दूर रहना होगा। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, चरस, अफीम वगैरह, क्योंकि ये हमेशा हमारे तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। शराब का ज़्यादा सेवन करने से आपके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि शराब तनाव को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए शराब बिल्कुल भी ना पिएं। पीते हैं तो उसे कम करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप तुरंत ही नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहार हमेशा क्रोध को बढ़ाता है। गर्म तासीर वाली चीज़ें बहुत कम खाएं या फिर बंद ही कर दें। अधिक तेल मसाले खाने से भी परहेज करें। ये शरीर में गर्मी को बढ़ाते हैं और क्रोध में इजाफा होता है। जिन चीज़ों को खाने से आपका पित्त बढ़ता है, उसे तुरंत बंद कर दें, जैसे दूध वाली चाय, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, और जिन चीज़ों को खाने से कब्ज बढ़ता है, उन्हें भी आपको बंद कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है। हो सके तो जब तक गुस्सा पूरी तरह नियंत्रण में ना आ जाए, तब तक आप इन चीज़ों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। अब आपको खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जो आपको गुस्सा कम करने में मदद करेंगी। अगर आपको गुस्सा कम करना है तो अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी की कमी से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। केले को अपने आहार में शामिल करें। इसमें पोटेशियम और विटामिन बी होता है, जो आपके दिमाग को शांत रखता है। पीनट बटर गुस्से को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हर रोज़ नाश्ते में ब्रेड के साथ 2 चम्मच पीनट बटर जरूर खाएं। सेब भी गुस्से को काबू करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हर रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब के छिलके सहित खाने से आपका गुस्सा जरूर कम होगा। इसके साथ ही हर रोज़ रात को सोने से पहले 1 छोटी चम्मच गुलकंद खाकर थोड़ा दूध पी लें। कुछ ही दिनों में आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाएगा। किसी भी सब्जी में पलाश के छोटे छोटे पत्ते डालकर खाने से भी गुस्सा कम होता है।
पालक को अपने आहार में शामिल जरूर करें। इसमें गुस्सा शांत करने के गुण पाए जाते हैं। यह तनाव को भी कम कर देती है। ग्रीन टी गुस्से पर काबू करने का सबसे अच्छा काम करती है। हर रोज 2 कप ग्रीन टी जरूर पिएं। गुस्सा असल में हमारे शरीर की ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे रोकना आसान तो नहीं, पर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस हर समय एक बात दिमाग में रखिए कि गुस्सा आने पर आपको क्या करना है। तो गुस्सा शांत रखने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर अपनाएं। आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।